इधर जाए चलो। कौन सा दाखला आएगा? छठा दाखला करने के लिए दिया था, कुछ का हुआ है कुछ का नहीं हुआ है। वही सवाल है अपना, क्या? आदेश ने रीते उकेल शोधो। मैंने बोला था अपना इस तरीके से दिया हो तो इसको तुम्हारे डायरेक्ट समीकरण बोलने का नहीं। समीकरण कैसा होगा अपना? एक सीधी लाइन में समझने का मतलब क्या, अंश छेद में होना चाहिए, नहीं सीधा सीधा होना चाहिए। तो इसको ठीक करते हैं पहले। ठीक कैसे करेंगे? चौकड़ी गुणाकार से हम इसको ठीक कर सकते हैं। 3 गुणिया 3, 3 तारीख 9, 9x माइनस का माइनस, 2 गुणिया 5, 2 पंचे 10y, एक बार गुणाकार का नीचे, 3 दूनी 6, बराबर में कितना है? -2। ठीक हो गया? नहीं अभी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी 6 भागाकार में इधर आएगा तो गुणाकार। माटे लगा के चलते हैं। 9x माइनस 10y बराबर 6 2 12 -12। अभी एक सीधी लाइन में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। मतलब कि सीधा होना चाहिए, खाली ये कहने का मतलब। इसको अपने क्या बताएंगे? समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 कैसे बनाएंगे? सेम पैटर्न। 2 गुणिया x करेंगे कितना होगा? 2x प्लस का प्लस 3 गुणिया y, 3y, एक बार गुणाकार कहाँ करने का? नीचे, 3 2 6, बराबर में कितना? 13 भाग में 6। ठीक, ठीक है सर। 6 6 क्या कर देंगे? कट। तो क्या बचा? 2x प्लस 3y बराबर में 13। इसको अपने क्या बता देंगे? समीकरण नंबर 2। मैंने बोला था पहले दो समीकरण चाहिए, समीकरण अपने ने बना लिए। अब उसके बाद क्या करने का? अगर आदेश की रीत हमको लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्ता बनाना पड़ेगा। कर्ता किस तरीके से बनाएंगे बेटा अपने? एक या दो, किसी भी एक में से कर्ता बना सकते हैं। मैंने बोला जिसके पास माइनस हो उसको उठाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। एक में से कर्ता बनाएंगे, उसको पहले दोबारा लिखेंगे। 9x माइनस 10y बराबर में कितना आएगा? -12। x को अगर कर्ता बनाना है तो -10y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 9x बराबर 12, -10y उधर गया तो +10y हो गया। बरोबर? बरोबर। x कर्ता बन गया क्या हमारा? नहीं बना, क्योंकि अभी भी x के साथ कौन है? 9 है। मेरे को 9 को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो 9 x के साथ क्या आएगा? गुणाकार में। पता कैसे चला कि गुणाकार में है? क्योंकि 9 और x के बीच में कोई निशानी नहीं है। कोई निशानी ना हो मतलब तुम्हारे हमेशा क्या समझने का? गुणाकार। तो 9 गुणाकार में उधर गया तो बेचारा, तो 12 प्लस 10y भागाकार में कितना आएगा? इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? समीकरण नंबर 3, जिसमें हमेशा अपने को किसकी कीमत मिलेगी? x की। और x की कीमत जब मिल जाए उसको हमेशा किसमें रख देने का? विरोधी में। हमने कर्ता किससे बनाया? 1 से, तो ये x की कीमत किसमें रखेंगे? 2 में रखेंगे। तो एरो मार के लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा मैं? x ની કિંમત સમીકરણ 2 માં મૂકતા। x ની કિંમત સમીકરણ 2 માં મૂકતા। समीकरण 2 अपने पास क्या आएगा? 2x प्लस 3y बराबर में कितना आ जाएगा? 13। बरोबर? क्या चेंज करने का है अपने को? x की जगह पे क्या लगाना है? 12 प्लस 10y भाग में 9। तो 2 का 2, ये जो x है उसकी जगह पे कितना आएगा? 12 प्लस 10y भाग में कितना आएगा? 9। बाकी कहीं कोई चेंज करने का नहीं, बाकी चीजें जैसी हैं वैसी की वैसी रहेगी। यानी कि +3y का +3y बराबर में 13 का 13। फिर चेक करने का, क्या ये दोनों कट सकते हैं? नहीं, नहीं कट रहे तो अपने पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? पूरे समीकरण का गुणाकार किससे कर देने का? 9 से। क्योंकि मेरे को नीचे से क्या हटाना है? 9 को हटाना है। तो 9 को हटाने का सबसे आसान तरीका हमारे पास यही है कि समीकरण ने 9 वड़े गुणता, यानी कि पूरे समीकरण का गुणाकार अपने किससे कर देंगे? 9 से कर देंगे। 9 से कैसे करेंगे? तो ये जैसा है आगे वैसा का वैसा ही। 2 12 प्लस 10y भाग में 9 गुणाकार में क्या आ जाएगा? 9 प्लस 3y गुणाकार में क्या आ जाएगा? 9। 13 गुणाकार में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है। पूरे समीकरण का गुणाकार का 9 से करने का मतलब ये है कि हर एक पद का गुणाकार हमारे किससे कर देने का? 9 से कर देने का। तो मैंने सभी के अंदर गुणाकार में क्या लगा दिया? 9 लगा दिया। फिर 9 से 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। वही चीज मुझे करना था, मुझे नीचे से क्या हटाना था? 9 हटाना था। अब 9 हट गया तो ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं। ब्रैकेट किसे ओपन करेंगे? अंदर गुणाकार कर। तो 2 गुणिया 12 या 12 दूनी 24 प्लस 2 गुणिया 10 या 10 दो 20y प्लस 3y गुणिया 9 यानी कि 9 तारीख 27y बराबर में 13 9। बताओ 117। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 117।
अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, 20y और 27y दोनों को हम क्या कर लेंगे प्लस, क्योंकि दोनों काय में आएंगे प्लस में, तो 20 में 27 मिलाओ, 47y बराबर में 117 का 117 प्लस 24 उधर भेज दिए तो -24, तो 47y बराबर 117 में से 24 माइनस कर दो। नहीं कर सकते हो तो साइड में कर लेने का, यहाँ कर देता हूँ 117 माइनस 24, 7 में से 4 माइनस होगा, हाँ कितना बचेगा, 3, एक में से 2 माइनस होगा, नहीं एक को काटूंगा 0 और एक के ऊपर कितना दे देंगे 10, 10 और 1 11, 11 में से 2 माइनस करो 9 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 93। y के साथ 47 गुणाकार में उधर गया तो y बराबर 93 भाग में कितना आ जाएगा 47। क्या 47 के घड़े में 93 आएगा, 47 को कितना होगा, हम्म 47 गुणिया 2 बेस इतना 14 का 4 होती पड़ी, एक बेच को काटने एक 9 94, और यहाँ पे अपना कितना आ रहा है 93, कहीं कोई गलती है एक माइनर सी, है ना। चलो इधर है, एक चीज अपने भूल गए, यहाँ पे काय में था, माइनस में था, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, ठीक है। अब ये समीकरण 3 अपना माइनस है, मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस, जब अपने 12 दो करेंगे तो 24 कैसा होगा माइनस, और जब -24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार हटा देता हूँ मैं, फिर ठीक करते हैं, ठीक, इसको भी हटाई देते हैं। चलो आ जाओ, 20y और 27y कितना हो गया 47y बराबर में 117, -24 उधर गया तो +24, तो 47y बराबर 117 में 24 मिलाओ 141, 7 4 11 का 1 बदी पड़ी, 1 2 ने 1 3, 3 ने 1 4 और 1 का 1 बरोबर है। y के साथ 47 गुणाकार में उधर गया तो y बराबर 141 भाग में कितना आएगा 47। अब 47 का घड़िया शायद अगर अपने 3 तक पढ़ेंगे ना तो अपना काम हो जाएगा, पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ कर लेता हूँ 47 गुणिया 3, 3 से 21 का 1 बदी पड़ी 2, 3 चौक 12, 12 ने 2 14 आ गया, तो 47 तारीख कट जाएगा, कितना हो जाएगा अपना 141, यानी y बराबर अपना कितना आएगा 3, y मिल गया तो x भी मिल जाएगा, कैसे, ये y की कीमत हमारे रखने की किसमें समीकरण नंबर 3 में, तो लिख के बताने का थोड़ा, और ये रफ में करने का है सब, y की कीमत किसमें रखने वाले समीकरण 3 में मुक्ता, समीकरण 3 अपना क्या आएगा x बराबर -12, तो x बराबर -12 प्लस 10y भाग में कितना आएगा 9, ठीक है, -12 का -12 प्लस 10 का 10, y की जगह y की कीमत कितनी लगा देंगे अपने 3, भाग में कितना रहेगा 9, -12 प्लस 10 तारीख 30 भाग में कितना आएगा 9, माइनस प्लस माइनस 30 में से अगर अपने 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 18, ठीक है, नीचे कितना आएगा 9, 9 की घड़ी में 18 आता है कब 9 दूनी 18, मतलब कि x बराबर अपना कितना आएगा 2। लास्ट में फाइनल आंसर हमेशा हम कैसे लिखेंगे, आम समीकरणों उकेल क्या आएगा x, y बराबर कितना है अपना 2 और 3 बे 3 और 6, समझ गए, ठीक है। ध्यान रखने का हल्का सी भी कहीं अगर भूलोगे माइनस प्लस में भी तो आंसर सही आएगा नहीं, ध्यान से करने का।